गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और आज बात होगी फेड की। 2 दिन का यहाँ पे समय रह गया है और काफी ज्यादा मूव यहाँ पे आ रही है इक्विटी मार्केट और बिटकॉइन में। आप यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। साथ में मूव है यूएस ट्रेजरी में। आप कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट तो कट होने वाला है, एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, फिर यहाँ पे गोल्ड में मूव क्यों नहीं आ रही है, सिल्वर में मूव क्यों नहीं आ रही है, और वो डाउन साइड का यहाँ पे मोमेंटम क्यों यहाँ पे पकड़े हुए हैं? जबकि हेल्दी करेक्शन यही है। इन जनरल ऐसा होता है कि जब इंटरेस्ट रेट डाउन जाता है या कट होने की बात होती है तो गोल्ड में यहाँ पे खरीदारी बढ़ती है। और इनफैक्ट सारी कमोडिटीज में यहाँ खरीदारी बनती है, लेकिन सारी कमोडिटीज में यहाँ पे एक डाउन साइड का जो माहौल है वो बना हुआ है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले तो मैं स्क्रीन ही शेयर करना चाहूंगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि किस तरीके का डेटा आ रहा है और जो अदर मार्केट्स है वहां पे क्या यहाँ पे मूव आने वाली है। और सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि एशिया में यहाँ पे मिक्स फिगर्स जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे चाइना से वीक डेटा आया है। चाइना से वीक डेटा आने की वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जापान में भी यहाँ पे डाउनसाइड है। और अगर आप चाइनीज डेटा की यहाँ पे आप बात करेंगे तो चाइनीज डेटा में इंडस्ट्रियल आउटपुट तो यहाँ पे बढ़िया आया है, इंडस्ट्रियल आउटपुट यहाँ पे बढ़ के आया है। लेकिन अगर देखेंगे तो रिटेल सेल्स ग्रोथ जो है वो यहाँ पे कम हुआ है और साथ में यहाँ पे होम प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन हुए हैं। हालांकि जो पेस है डाउनसाइड का वो यहाँ पे कम हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे होम प्राइसेस यहाँ पे डिक्लाइन होके आया है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा है कि प्राइसेस जो है वो यहाँ पे मिक्स ट्रेड हो रहा है। साथ में अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो जो एक कह सकते हैं कॉपर वगैरह बिल्कुल साइलेंटली यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम जो है वो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले जैसा मैं बता रही थी कि अगर आप देखेंगे तो एसएनपी में यहाँ पे एक हायर साइड है, टॉप के पास है। आप डाउ जोन्स को भी यहाँ पे देखेंगे तो अगेन एक यहाँ पे जो बाइंग थी, ये यहाँ पे करेक्शन जो है वो तो कंटिन्यू हो गया है। अब लग रहा है कि नेस्डेक में एक रिकॉर्ड हाई देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे एक फॉल यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। अगर यहाँ पे बात की जाए बिटकॉइन की तो बिटकॉइन में एक रिकॉर्ड हाई लगा है। तो बिटकॉइन में अगर रिकॉर्ड हाई लगा है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक जो गोल्ड में एक अट्रैक्शन होता है वो क्रिप्टोज ले जाता है। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव रिटर्न मिल रहे हैं और साथ में वॉल्यूम भी काफी अच्छा ट्रेड हो रहा है। तो गोल्ड में आपको थोड़ा सा रेंज बाउंड मूवमेंट ही रहेगा। और साथ में अगर ट्रेजरी देखें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डाउन होने की बात हो रही है, तो ट्रेजरी में एक यहाँ पे बाइंग जो है वो निकल के आ रही है, सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ट्रेजरी यहाँ पे 4.43 के करीब यहाँ पे जा सकता है। और नेक्स्ट यहाँ पे हम जो इस बार का हाई है वही मान सकते हैं, ये 4.5 के करीब है। काफी शार्प जंप आया है ट्रेजरी में, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों ने एक डाउन साइड आता हुआ देखा है गोल्ड में। अब चलते हैं स्पॉट गोल्ड। स्पॉट गोल्ड यहाँ पे कह तो रहा है कि बिल्कुल रेंज में मार्केट है। जब तक यहाँ पे 60 से ऊपर ट्रेड नहीं होता है तब तक यहाँ पे हम एक अपसाइड नहीं मानेंगे, तो 60 को एक रेजिस्टेंस मान के चलिए। और अगर डाउनसाइड आती भी है ये कमोडिटी तो $2630 तक का एक डाउनसाइड रहेगा। दोनों का जो एक स्पॉट और फ्यूचर्स का जो एक स्प्रेड है वो यहाँ पे अगेन कम हुआ है, लेकिन फ्यूचर्स भी यहाँ पे बोल रहा है कि एकदम रेंज में मूवमेंट है। और 2680 से लेके नीचे का जो भाव है वो यहाँ पे 2658 के करीब यहाँ पे होगा, यानी कि $30 का रेंज लग रहा है। ये रेंज अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ही यहाँ पे हम 2643 का लेवल आता हुआ देखेंगे। तो आज की मार्केट में बड़ा संभल के ट्रेड करना होगा। सिल्वर यहाँ पे एक डाउनसाइड मोमेंटम जो है वो दिखा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी है कि सिल्वर में एक डाउनसाइड देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर एमसीएक्स सिल्वर की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि अगर डाउनसाइड लेवल आता भी है तो 90,343 के करीब, यानी कि 600 पॉइंट का एक आप डाउनसाइड मान के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 91,200 का, क्योंकि काफी वॉलेटाइल और इतना एसएल कटने में ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक डाउनसाइड की स्थिति जो है वो यहाँ पे बनी रह सकती है। गोल्ड की बात अगर हम करें तो गोल्ड बिल्कुल दायरे में है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गोल्ड में टेक लेना थोड़ा मुश्किल है। अगर नीचे की तरफ आता है तो 76,700, एक 300 रुपए तक का जो फॉल है वो यहाँ पे आज के दिन हम देख सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे ट्रेजरी में यहाँ पे गिरावट आ रही है। और अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स में हल्की बढ़त है, तो ये आज सोने पे हल्का दबाव दे सकता है। अब आप कहेंगे कि कौन सा वो पॉइंट है जहां पे हम माने कि ये पॉइंट अब आ गया है, ये लेवल सब आ गया है और यहाँ से गोल्ड में फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। वो लेवल है 77,325 का या 320 के करीब का। इससे ऊपर आता है तो ही आपको बाइंग रिकमेंडेशन है। अदरवाइज यहाँ पे मेरी तरफ से बाइंग रिकमेंडेशन गोल्ड में फिलहाल फिलहाल नहीं है।
क्रूड में एक तो है कि थोड़ा सा कुछ डेटा इंडस्ट्रियल आउटपुट अच्छा आया है चाइना का, उसकी वजह से एक सेंटिमेंट्स यहाँ पे थोड़ा अपसाइड का है। हमारे भारतीय बाजार में इस लेवल से नीचे आएगा तभी 59.75 से नीचे जाए तभी यहाँ पे आप डाउन साइड मानेंगे, तो इसको स्टॉप लॉस रख के रिस्की बाइक का मैं कॉल दे रही हूँ। और इसका जो टारगेट है ये 6050 के करीब का यहाँ पे होगा। नेचुरल गैस बिल्कुल रेंज की ये कमोडिटी बन चुकी है, इसे फिलहाल आप अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप एमसीएक्स चार्ट भी यहाँ पे देखेंगे ना, 273.7 है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर अपसाइड आता भी है तो 4-5 रुपए का अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन चाइना में इंडस्ट्रियल आउटपुट अच्छा आने से और स्टिमुलस की बात होने की वजह से यहाँ पे मुझे जिंक में लग रहा है कि अर्ली आप एक बाइंग यहाँ पे कर सकते हैं। 289 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 287.5 का। बाइंग यहाँ रिकमेंडेशन मैंने लेड में भी दिया है, तो लेड में आपको यहाँ पे 179.75 के लिए 50 पैसे की ही बाइंग है। बहुत रेंज में ये कमोडिटी मूव होती है। जो पोजिशनल बाय करना चाहते हैं वो यहाँ पे 180.75 के लिए बाइंग करिए, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 178.5 के करीब का होगा। रही बात एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम में अभी आपको क्लियर दिख रहा है कि हो सकता है थोड़ी सी रिकवरी दिखे, लेकिन अगर डाउनसाइड आता है तो फिर ये 241 के करीब जाएगी ये कमोडिटी, और फिर से आपको बाइंग जो है वो देखने को मिलेगा। कॉपर में कल एक रिकवरी आई थी लेकिन स्टेबल बहुत ज्यादा नहीं रही। आज के दिन थोड़ा सा डाउनसाइड है, चाइनीज डेटा का यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। कॉपर में मेरे ख्याल से आपको 815 से ऊपर जाए तो ही बाइंग करिए, 820 का टारगेट दीजिए, और स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 812.5 के करीब का। अब यहाँ बात जीरे की जाए, जीरे में यहाँ पे बाइंग आती है लेकिन स्टेबल नहीं होता है। कल मैंने 24,250 के करीब का बाइंग दिया था, और देखते हैं लेवल 24,180 के करीब का आके ये यहाँ से वापसी गया है। कंटिन्यू करिए ये पोजीशन, 24,225 250 के रेंज में यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे हम लोग। और रही बात टर्मरिक की, तो टर्मरिक यहाँ पे स्टेबल हो रहा है, मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकआउट आना चाहिए। तो 14,400 के लिए आप बाइंग में बने रहिए 13,900 के टारगेट के लिए। और धनिया में यहाँ पे कल काफी एक डाउनफॉल आया था। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक सेलिंग ही रहनी चाहिए, 7810 के करीब आपको सेलिंग करनी है। यहाँ पे टारगेट होना चाहिए कल के लो का जो कि 77.22 है। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 7860 का। और कैस्टर में मैंने कहा था कि कैस्टर में फिलहाल बाइंग नहीं करने के लिए। कैस्टर में एक क्वेरी आई थी, उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल्स सप्लाई वगैरह के साथ में एक वीडियो में यहाँ पे चाहूंगी मैं अपडेट करूं। थोड़ा सा ईयर एंड है तो थोड़ा बिजी होता है, प्रोग्राम से ज्यादा होते टीवी शोज, तो मैं कोशिश करूंगी मैं कैस्टर पे आपको 2-3 मिनट का इस मतलब दिसंबर में आपको एक अपडेट दूं जल्दी ही। तो 6175 के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कैस्टर को सेल करना चाहिए, और स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा 6250 के करीब का। अपना ग्वार काउंटर देखा जाए तो ग्वार काउंटर फिर से एक रिकवरी लेता है और उसी दायरे में फंसा रहता है, ये दायरे से नहीं निकल रहा है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे 5200 से ऊपर का प्राइस नहीं लेंगे, 5190 के प्राइस से ही यहाँ पे सेल करेंगे। और जो यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा वो यहाँ पे 5050 का होना चाहिए। और 10,000 का आंकड़ा छू के फिर से ये नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है ग्वारगम, तो मेरे ख्याल से अगली बाइंग के लिए आप बिल्कुल 10,000 से ऊपर आए तो ही बाइंग करिए। 10,200 का इनफैक्ट टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 9,950 रुपए के करीब का। तो मेरे ख्याल से ग्वार में बहुत सीमित सीमित दायरे का कारोबार है, और काफी दिनों बाद हम लोगों ने ये रेंज आता हुआ अखबार में देखा है कि इतने रेंज में, छोटे से रेंज में ये कमोडिटी ट्रेड कर रही है, जो कि पहले हाई वोलाटिलिटी के लिए जानी जाती थी। आपको मैं चार्ट दिखाना चाहूंगी, आप देखिए कितने दिनों से जब आप वीकली चार्ट देखेंगे थोड़ा ध्यान से ना, तो आपको पता चलेगा कितना बड़ा रेंज है इसका। इस रेंज को एक बार हुआ टच, दो बार, तीन बार, चार, पाँच, छह, सात, आठ, इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा ये। और अपसाइड में कौन सा रेंज ब्रेक नहीं करेगा? 11,400 पहला तो है हमारा, दूसरा हमारा 11,800 है। मुझे नहीं लग रहा कि दिसंबर में 11,400 से ज्यादा यहाँ पे मैक्सिमम अपसाइड के बावजूद यहाँ पे ग्वारगम मतलब यहाँ पे एक अपसाइड लेगा। और ग्वारसीट का साथ साथ में चार्ट देखते हैं वीकली पे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आप देखिए यहाँ पे इस पे रेंज को ब्रेक कर रहा है।
पहले तो उससे मान रहा था 5,000 वाले स्तर को, फिर इसने यहाँ पे रेंज को 51,100 वाले को। अब यहाँ पे भी इसने 5860 का एक अपसाइड दिया, और फिर यहाँ से लगातार डाउन साइड, जब भी ऊपर जाए यहाँ पे वापसी आता है, फिर ऊपर गया यहाँ पे वापसी आता है, यहाँ पे ऊपर गया यहाँ पे वापसी आता है। तो ये 5100 बहुत इनका फेवरेट हो गया है, और यहाँ पे इससे ऊपर ये जा नहीं रही कमोडिटी। मेरे ख्याल से अगर ऊपर आता भी है तो हम वहां पे 5300 से ऊपर का लेके फिलहाल फिलहाल वॉर में नहीं चलेंगे। और साथ में अगर कुकुड़ को देखा जाए, कुकुड़ में बहुत फॉल आई है, मैं यहाँ पे बाइंग की सलाह नहीं दूंगी, इसमें वेट एंड वॉच करिए। और आईएनआर यहाँ पे बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हो रहा है, तो हमारा जो यहाँ पे गोल्ड का जो डाउनफॉल है वो यहाँ पे कम रहेगा, और आपको ये विजिबल है। यहाँ पे 0.4 सेंट से 40 सेंट्स डाउनसाइड है, और हमारे यहाँ 51 रुपया बढ़ा हुआ है। ये कुछ नहीं, ये अपना आईएनआर है। डेटा के लिए कल और परसों तैयार रहिए, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इन बिटवीन आपको अपडेट्स दूंगी वीडियो में। छोटे छोटे वीडियोस होंगे, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी। और इसके साथ वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा, और ट्रेडिंग में आपकी पोजीशंस क्या है वो आप यहाँ पे ध्यान रखिए। और आईएनआर पे आईएनआर डिप्रिशिएट होता है तो गोल्ड प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट आता है, ये भी वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। थैंक यू।